अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं योगी वजाहत। सुना है कि पहाड़ों पे जाने के लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है। पहाड़ों को देख के भी ये लगता है बाहिम्मत है, लेकिन जब पहाड़ों पे कोई जाए तो उसमें भी हिम्मत होनी चाहिए। एक कहावत कहीं सुनी थी कि जब आप पहाड़ पे जाएं तो ये दुआ मत करें कि पहाड़ छोटा हो जाए, बल्कि अल्लाह से ये दुआ करें कि वो आपको उस पर चढ़ने की ताकत और सलाहियत दें। आमीन। लेकिन ये सलाहियत उस वक्त ख़त्म हो जाती है जब जिस्मानी तौर पे हम कमज़ोर हों और ख़ास तौर से हमारे जोड़ों में दर्द हो। आजकल ये बहुत आम सी बात है, सुनने में बहुत आता है कि जनाब उठा नहीं जा रहा, कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, कंधे में दर्द है या घुटनों में दर्द है। और घुटनों में दर्द ज़्यादातर ख़वातीन में पाया जाता है। आइए अब हम कुछ योगा के हल देखते हैं कि जोड़ों के लिए क्या है। ज़ाहिर बात है, जब जोड़ों में दर्द है और ऑलरेडी घुटनों में कोई मसला है तो हम आपको ऐसे आसन तो नहीं बताएंगे जिसमें आप जोड़ों के ऊपर बैठें, यानी कि घुटनों के बल बैठना या उखड़ू बैठना। ऐसे आसन आपके लिए नुकसानदेह होंगे। आप आराम से कुर्सी पे बैठ जाएं। कुर्सी पे बैठ के अपने पैरों को सीधा करें और थोड़ा सा पैरों को हिलाते रहें, उससे भी आपको फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर आप मेरी तरह नीचे बैठे हैं तो फिर देखिए क्या करेंगे। बहुत सिंपल सा तरीका है जनाब। इस पैर को सीधा किया आराम से, इस पैर पे ध्यान देना है आपको। आप कुछ ना करें, मामला घुटने का है तो हम कैसे इसको ठीक करेंगे। हम इसको थोड़ा सा लॉक करेंगे, ये देखिए, ढीला छोड़ देंगे, फिर लॉक किया, ढीला छोड़ दिया। कार्टेज को इस तरह पकड़ें और क्रॉस में, प्लस में नहीं, ज़रब का जो निशान होता है उसमें इसको हिलाने की कोशिश कीजिए। ये कम से कम 10-15 दफ़ा ये कीजिए। ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। बजाय देखने में लगता है जी ये क्या हुआ, आपको पहले ना बड़ी टाइट सी लगेगी, ये बहुत टाइट होगी, आप कहेंगे ये तो हिल नहीं रहा। लेकिन जब आप पैर को ढीला छोड़ देंगे तो ये पॉसिबल हो जाएगा। ये बोन जो है, कार्टेज बिल्कुल ऐसे रखी हुई है। हो गया। अब हम इसको क्रॉस करते हैं, तो हम इस हाथ से भी इसको क्रॉस कर सकते हैं या इधर से देख लीजिए। मैं इस तरह नहीं कर रहा सीधा, मैं इस तरह स्ट्रेच कर रहा हूँ। जैसे जैसे ये फ्लेक्सिबल होती जाएगी आप हैरान होंगे कि खासा फ़र्क पड़ेगा आपके घुटनों के दर्द का। दूसरी एक्सरसाइज अब ये दोनों पैरों में होगी, मैंने एक में की है, ठीक है। कितनी देर करना है, जितना देर आपको अच्छा लगे, लेकिन अगर आप इसको कम से कम भी 1-1 मिनट कर लें तो बहुत जल्दी फ़र्क पड़ेगा। आइए इस पैर को हिलाते हैं और सिंपल एक्सरसाइज है, कुछ भी नहीं मेहनत करना पड़ रही। कहीं हमें जाना नहीं पड़ा पार्क में, हमें ये नहीं कहना पड़ा कि जी हम पार्क इसलिए नहीं जा रहे कि हमारे घुटनों में दर्द हो रहा है। घुटनों का दर्द ही उस वक्त हम ठीक करेंगे जब हम घुटनों पे प्रेशर नहीं डालेंगे, ठीक है। इसको हमने फोल्ड भी किया, लेकिन हम थोड़ी सी देर फोल्ड करेंगे और हमारा टारगेट जो होगा वो ये होगा और ये होगा। इसके साथ साथ हम इसको घुमाएंगे। तो आइए, मैं इस टो को अपनी तरफ खींच रहा हूँ, पैरों को अपनी तरफ खींच रहा हूँ। ये सब मसल्स मेरे टाइट हो रहे हैं। जब ये मसल्स टाइट होंगे तो हमारे पर जो प्रेशर आ रहा था यहाँ पे नी पे, वो कम पड़ेगा। एज ए डॉक्टर जब मैं पेशेंट को देखता हूँ तो भी मैं यही कहता हूँ कि जी जब घुटनों में दर्द हो तो एक्सरसाइज डॉक्टर से बिना पूछे कीजिए मत, क्योंकि आप घुटनों को और ख़राब कर सकते हैं। अब ये बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, लेकिन इसमें एक एहतियात ये करनी है कि बहुत ज़्यादा पैर को फोल्ड करने वाली एक्सरसाइज से भी बचिए। हाँ, बाज़ जगह हम हाथ को यहाँ रख के फिर स्ट्रेच कराते हैं, लेकिन वो ख़ास तौर पे अपनी निगरानी में कराते हैं ताकि हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको 2 बड़ी सिंपल एक्सरसाइज बताई हैं। एक तो कार्टिज को हिलाने की, जो कि ज़रब के निशान में हम हिलाएंगे, और दूसरी एक्सरसाइज जो मैंने आपके पैरों को घुमाने की बताई है। ये दोनों एक्सरसाइज अगर आप कर लें, बहुत लाइट हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, लेकिन इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। और कहते हैं कि कोई आसान सी चीज़ हो तो यकीन नहीं आता कि इसके बड़े फ़ायदे होंगे। लिहाजा तरकीब ये है और इसका हल नतीजा भी यही निकलेगा। अगर आप इसको करेंगे तो आप मेरे साथ भी कहेंगे कि वाह, कुछ हल्का सा किया लेकिन फ़ायदा बहुत वज़नी मिला। अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी के पहाड़ों को सर करें तो अपने पैरों को मजबूत कीजिए, इसलिए कि चलना बहुत पड़ता है। और इसी कदम उठाने के साथ साथ मैं भी आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखिए, ख़ास तौर से कैल्शियम की ग़िज़ा लीजिए। आप दूध को अगर समझते हैं तो दूध तो आजकल आपको पता ही है कि जितना शहर में चाहिए उतनी तो शायद भैंसें भी ना हों, लेकिन फिर भी आप अगर दूध की कमी यानी कैल्शियम की कमी महसूस करते हैं तो दूध ले सकते हैं। लेकिन मेरी दरख्वास्त जो है मखानों के लिए है। मखाने हल्के फुल्के सादे से हैं,
इसकी सब्ज़ी भी बन जाती है, इसको आप भून के भी खा सकते हैं, ये आपको मेवा की शक्ल में मिल जाते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको कहीं से बहुत लाइट और अगर आप चाहते हैं ज़्यादा तो नारियल का पानी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन ये ज़रा महंगा होगा, नारियल खासा महंगा है क्योंकि हमारे अपने वतन में बहुत कम लगता है, तो ये बाहर से ज़्यादातर श्रीलंका से आता है। तो आज बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज मैंने आपको कराई है और बहुत लाइट थी, लेकिन इस लाइट सी एक्सरसाइज से आप बहुत बड़े बड़े पहाड़ों को सर कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।